ओके डियर, तो जैसे कि आप लोग जान गए हैं कि भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी इम्पोर्टेंट भाषा से संबंधित जानते हैं। ठीक है, तो एक अगला पॉइंट भाषा से संबंधित ये आता है कि हमारा जो संविधान है, हमारे देश के जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं का? 22। ये सारे जितने भी मैं आप लोग को ये बातें बता रहा हूँ ना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये जीके जीएस में भी पूछता है या फिर आप लोग कंपटीशन के जो क्वेश्चन देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन बनाकर पूछ देता है। और पूछ क्या देता है, पूछा भी है कि हमारे जो संविधान में है कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना। तो आपको ये वाली पॉइंट ज़रूर याद रखना है या फिर इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए, है ना, कि हमारे देश में, ठीक है ना, दिखाई दे रहा सबको, हमारे देश में, देश के संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं का? 22। ठीक है, तो ये जो 22 भाषाएं हैं ये संविधान के द्वारा प्रमाणित किया गया है, यानी इतने भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है भाषा से ही संबंधित है। अगला जो हमारा पॉइंट है कि उपयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न नाम। जो अगला पॉइंट है, उपयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न नाम, है ना, विभिन्न नाम। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि उपयोग, ये शब्द से हमें क्या समझ में आ रहा है? उपयोग, यानी जो हम या तो घर, देखिए भाषाएं जो आदमी जो होता है, चाहे जो भी है, हम जो भी भाषा सीखते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह से ही सीखते हैं। हम घर में रहते हैं तो घर में भी सीखते हैं, घर से बाहर निकलेंगे किसी अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ के लैंग्वेज कुछ और होगा, वहाँ की भाषा कुछ और होगी। तो वहाँ की भाषा, जैसे एग्जांपल के तौर में हमारे देश में टोटल 28 स्टेट हैं, तो हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग एक भाषाएं होती हैं। ठीक है, जैसे पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोलेंगे, है ना, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती सुनने को मिलेगा, हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणवी मिलेगा, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ की अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वही कहा गया है कि उपयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न नाम। तो क्या क्या हैं देखिए। पहला जो होता है मातृभाषा। पहला क्या होता है? मातृभाषा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो है, पहला आप लोग के सामने मातृभाषा, दूसरा जो है प्रादेशिक भाषा। क्या होगा? प्रादेशिक भाषा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा। और चौथा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो उपयोग के आधार पे हम लोग 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आइए इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं और समझते भी हैं। मातृभाषा। मातृभाषा क्या हो सकता है? जैसे कि वर्ड में ही छिपा हुआ है, मातृ मतलब माता, भाषा का मतलब भाषा, यानी जो हम जब हम लोग छोटे, जो हमारा बचपना है, तो हमारा जो बचपना है सबसे पहले हम डायरेक्ट कोई स्कूल में कोई चीज़ नहीं सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हम सीखते हैं वो हमारे माँ बाप से ही सीखते हैं। जो हमारे जो घर में जो हमारे गार्जियन होते हैं उन्हीं के जो सुना हुआ शब्द है उसी से हम लोग सीखना और बोलना सीखते हैं। यानी घर में जो अपने माता के द्वारा जो भाषा सीखते हैं
वो मातृभाषा कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके डियर, तो उसे मातृभाषा कहेंगे। दूसरा है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक मतलब जो हमारे स्टेट में यानी प्रदेशों में, हमारे स्टेट में 28 प्रदेश हैं और जो प्रदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में जाएंगे, अभी मैंने बताया आप लोग को, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी सीखने को मिलेगा, आंध्रा में जाएंगे तो तेलुगु वगैरह मिलेगा, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती मिलेगा, तो वो एक प्रादेशिक भाषा हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर है। तीसरा होता है राष्ट्रीय भाषा। अब राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब देश, जो प्रत्येक देश के अंदर अपनी अपनी जो भाषाएं होती है, जो सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे देश में, इंडिया देश में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी, है ना। हम लोग कोई भी भाषा, हमें कुछ आए ना आए, लेकिन हिंदी ज़रूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है ना। इसलिए राष्ट्रीय का मतलब क्या? अपने देश की जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। चाइना में चले जाएंगे तो चाइनीज़ होगी, है ना। इसी तरह हर राष्ट्र की अलग अलग भाषाएं होगी। अब देखिए, अभी तक हमने 3 चीज़ जाना, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रीय भाषा। ये तीनों बातें आप लोग को क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चौथी जो भाषा है वो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है, 2 राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है, पूरा विश्व में जितनी भी देश हैं, यानी अगर हम ऐसा भाषा की बात करें जो ऑल वर्ल्ड में कहीं भी जाए तो उस भाषा से हमारा काम चल सके, है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम, अभी मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया में हिंदी ज़रूरी है, तो वो सब इंडिया के लिए ही लिमिट है। अगर अमेरिका जाते हैं, अब धीरे धीरे सारे स्टेट में थोड़ा थोड़ा कुछ लोग इंडियन वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो हिंदी अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं। लेकिन जो सबसे अगर महत्वपूर्ण भाषा की बात करें तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो आप ऑल वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, आप उसके माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से आप एक दूसरे को, भाषा को समझ सकेंगे कि हाँ, सामने वाले को कैसे हमें बताना है कि हमें क्या चाहिए या किसके बारे में हमें बात करना है। तो वो कौन सी भाषा है? इंग्लिश यानी अंग्रेजी। क्लियर है? तो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? जो पूरा वर्ल्ड में ऐसा कौन सी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है? तो कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो हमें पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यही काम आती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चारों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके डियर।